नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, बिहार में जिस तरीके से राजनीति हो रही है और इसे जिस तरीके से देश से जोड़ा जा रहा है, एक बात तो तय है कि बिहार से कोई बड़ा गेम होने वाला है और इस बड़ा गेम को आपको समझाने के लिए मैं आ गया हूँ। देखिए, वैसे तो नीतीश कुमार को बिहार में कम से कम जितने दल हैं और कुछ दल जो इस गठबंधन के बाहर हैं, महागठबंधन के, उनके द्वारा भी प्रसारित सबसे उपयुक्त चेहरा पीएम कैंडिडेट के तौर पर दिखाया जा रहा है। लेकिन बिहार कांग्रेस इस मामले पर केंद्र का मुंह ताकने लगती है, यानी केंद्रीय नेतृत्व का कांग्रेस के। इस स्थिति को इस तरह से भी समझा जा सकता है कि नीतीश कुमार आरजेडी और बाकी जो छोटे दल हैं उनकी तरफ से प्रस्तावित पीएम कैंडिडेट हैं। लेकिन ये आप भी समझते हैं, चुनावी राजनीति को समझते होंगे तो, कि केवल इन 7 दलों के कह देने से या 6 दलों के कह देने से नीतीश कुमार पीएम कैंडिडेट नहीं हो जाते हैं। उन्हें पीएम कैंडिडेट होने के लिए पूरे देश के विपक्षी पार्टियों को एकजुट करना होगा। एकजुट नहीं करेंगे तो कम से कम एक एक करके सबसे रजामंदी लेनी होगी। और अगर पूरे देश में भाजपा के खिलाफ एक सूत्री कार्यक्रम के हिसाब से अगर काम किया जाए तो शायद नरेंद्र मोदी को कमज़ोर किया जा सके 2024 में, क्योंकि उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी लागू हो रही है। 10 सालों के शासन के बाद एक जो हनीमून पीरियड है वो ख़त्म हो जाता है। भाजपा ने जो पिछले दिनों फैसले लिए हैं, उन फैसलों को भी देखा जाए तो बहुत अनपॉपुलर से फैसले रहे हैं। एलपीजी गैस और सिलेंडर इन सब का दाम लगातार बढ़ रहा है। विदेश नीति भी बहुत अच्छी नहीं कही जा सकती है। कई फ्रंट्स पर एक साथ भाजपा विफल नजर आ रही है। ऐसे में भाजपा के खिलाफ अगर एकजुटता करनी है तो कहीं ना कहीं एक बड़ा जो वोट बैंक भाजपा लेकर आ रही है पोलराइजेशन के तहत हिंदुओं का, उस वोट बैंक में सेंधमारी करनी होगी। सीधे तौर पर ये क्षेत्रीय दल इस वोट बैंक में सेंधमारी नहीं कर सकते हैं, लेकिन क्षेत्रीय संसाधनों और सीमित संसाधनों के तहत अगर इस वोट बैंक को जातीय समीकरणों में बांटा जाए तो एक तरफ यादवों का बड़ा वोट बैंक हो जाता है, फिर लौकुश का बड़ा वोट बैंक हो जाता है, फिर दलितों का बड़ा वोट बैंक हो जाता है। और इन वोट बैंक्स को एक जगह अगर आप कर पाए तो आप एक अच्छा चैलेंज दे सकते हैं भाजपा को। नीतीश कुमार और लालू यादव यही करना चाहते हैं। हालांकि दोनों की मंशा इसमें अलग अलग है। नीतीश कुमार की मंशा ये है कि वो नरेंद्र मोदी से बदला भी ले लें और उस सीट पर जो 2014 में वो बैठना चाहते थे, 2014 में उनके मन में जो सपना उग आया था, उस सपने को भी पूरा कर लें और उस भाजपा को चुनौती भी दे, उस नरेंद्र मोदी को और अमित शाह को, जो बार बार उन्हें उनकी राजनीतिक हैसियत दिखा रहे थे, पर्दे के पीछे उनके खिलाफ रणनीति तय बना रहे थे। अब जहाँ ये सब एक तरफ हो रहा है, वहीं लालू प्रसाद यादव की अपनी मंशा है इसमें। लालू प्रसाद यादव को लगता है कि अगर नीतीश कुमार बिहार छोड़ देंगे तो बिहार में उनके पुत्र के लिए एक बड़ी संभावना है। तेजस्वी यादव को बिहार का सीएम बनाया जा सकता है और ये सब कुछ नीतीश कुमार के रहते हुए भी लालू प्रसाद यादव कर सकते थे, लेकिन 2 चुनावों में प्रयास करके वो देख चुके। नीतीश कुमार एक ऐसे कांस्टेंट है जिनको भाजपा भी अपनी तरफ करना चाहती है और आरजेडी भी। ऐसे में नीतीश की उपयोगिता जो है वो बिहार में बढ़ जाती है। वोट कम आए हों, विधायक कम हो, पॉपुलैरिटी कम हो, एंटी इनकम्बेंसी लागू हो, अनपॉपुलर हो जाए, लेकिन नीतीश स्थायी है बिहार में, ये दिख रहा है। थक हार कर सीमित समय भी लालू प्रसाद यादव के पास बचा है और तेजस्वी को राजनीति में स्थापित भी जल्दी करना है। इन सब को देखते हुए लालू यादव ने नीतीश कुमार से हाथ भी मिला लिया और नीतीश कुमार के प्रमोशन के लिए लगातार काम भी कर रहे हैं। तो नीतीश कुमार अगर दिल्ली चले जाते हैं तो तेजस्वी यादव की ताजपोशी तो बिहार में बिल्कुल तय हो जाती है और यही लालू प्रसाद यादव की इसके पीछे मंशा है। लेकिन केवल इतना ही खेल नहीं है। देखिए, विपक्ष के लगभग सभी दल और जिस देश में जितने राज्य हैं उन राज्यों के लगभग सारे गैर भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री सभी अपने आप में पीएम कैंडिडेट हैं। क्यों? एग्जाम्पल समझिए। मैं तस्वीर तो नहीं दिखा पाऊंगा, उतना रिसर्च टीम हमारी स्ट्रांग नहीं है, लेकिन आपको याद जरूर दिला सकता हूँ। अखबारों में बिहार के आप कई बार देखे होंगे विज्ञापन, कभी केसीआर का विज्ञापन, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं, आपने देखा होगा झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का उनका देखा होगा आपने विज्ञापन, फिर आपने देखा होगा दिल्ली के केजरीवाल जी का विज्ञापन, आपने ममता बनर्जी का विज्ञापन देखा है, आपने साउथ की कई पार्टियों का विज्ञापन देखा है। ये विज्ञापन देखने के बाद आपको क्या लगता है? केजरीवाल का विज्ञापन हमने देखा है। एक बात स्पष्ट समझ में आ जाती है कि ये जो मंशा है राष्ट्रीय स्तर पर आगे बढ़ने की, आपने किसी भी भाजपा शासित राज्य का बिहार में विज्ञापन नहीं देखा होगा हाल के दिनों में। ये साबित हो जाती है कि इससे साबित हो जाता है कि बिहार में जो एक
पोलराइजेशन पॉसिबल है, जातीय स्तर पर आज भी हो पाता है, ये एक बड़े राजनीतिक विकल्प के तौर पर आपको राष्ट्रीय राजनीति में उठाकर फेंक सकता है। कैसे? इस देश के ज़्यादातर जो आबादी है कायदे से हिंदू है, लेकिन उस कायदे को अगर और थोड़ा कायदे में लाया जाए तो आपको पता चलेगा कि ओबीसी की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है हिंदुओं में, और उस वोट बैंक को आकर्षित करने के लिए आरक्षण एक बड़ा झुंझुना हो सकता है। आरक्षण के अलावा जातिगत जनगणना, इसके अलावा इन वोट बैंक के लोगों को जो सुविधाएं हैं मूलभूत उनको बढ़ाना, रोजगार के अवसर बढ़ाना, इनके प्रोन्नति में इनको रिजर्वेशन देना, बहुत सारे मामले और बहुत सारी सिफारिशें लंबित हैं। इनको अगर देने की बात कोई करता है और इस समाज से अगर आता है तो अगर पोलराइजेशन संभव हो पाएगा तो इससे वो प्रधानमंत्री का उम्मीदवार हो सकता है। सोचिए, इसको गेम इसलिए बड़ा है क्योंकि इस राजनीतिक समीकरण पर काम करके नरेंद्र मोदी को रोका जा सकता है। अन्यथा नरेंद्र मोदी हर चुनाव में कोई नया राजनीतिक जुमला लेके आ जाएंगे, कभी पाकिस्तान से लड़ाई, कभी चीन से लड़ाई, कभी किसी और से, कभी हिंदू पोलराइजेशन, कभी मंदिर, कभी मस्जिद, ये चीज़ें होती रहेंगी। और आप इन चीज़ों को अगर देखते हैं तो एक वोटर के तौर पर पोलराइज होना आपके मतलब वो मॉब मेंटालिटी हो जाती है। तो इसका फ़ायदा कैसे उठाया जाए? इसका फ़ायदा लगातार नीतीश कुमार उठाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अड़ंगा कहाँ लग जा रहा है? देखिए, अड़ंगा लग जा रहा है कि जैसे कल वो गए, सोनिया गांधी ने उनसे मुलाकात करने के दौरान जो बातें कहीं वो मीडिया के लगभग सभी घरानों में आपने सुन लिया है, मेरे मुंह से सुनने की जरूरत नहीं है। आपने देखा किस तरीके से चौटाला के कार्यक्रम में भी एक बहुत हल्का अफेयर रहा और नीतीश कुमार को वहाँ लेकर बड़ी घोषणाएं होनी थी, लेकिन भाजपा के खिलाफ बोलने वाले लोग नीतीश के पक्ष में बोलने से ऐतराज़ कर रहे थे। ये साबित करता है कि नीतीश कुमार एक पॉपुलर चॉइस नहीं है, ये लालू प्रसाद यादव द्वारा प्रपोज किए हुए चॉइस है। सोनिया गांधी भी लालू यादव का इज्जत रखते हुए मुलाकात कर लेती हैं, अरविंद केजरीवाल भी कर लेते हैं, मुलायम सिंह के पुत्र कर लेते हैं, बहुत सारे लोग कर लेते हैं। लेकिन इनके मुलाकात केवल कर लेने से क्या नीतीश कुमार पीएम के कैंडिडेट बन जाएंगे? देखिए, पीएम कैंडिडेट तो आप भी बन सकते हैं, हम भी बन सकते हैं, कोई बन जाए, लेकिन एक पॉपुलर चॉइस बनना, एक विकल्प होना नरेंद्र मोदी का, नरेंद्र मोदी को वास्तविक चुनौती देना, इन सब में बहुत अंतर है। और अगर सोनिया गांधी का विरोध अगर होता है, जैसा कि कल उन्होंने इशारा कर दिया है, पहले भी गए थे तो नई मुलाकात हुई थी, इशारा सोनिया गांधी ने कर दिया, 10 दिन उन्हें रोक कर ये बताकर कि हमारी पार्टी अभी लगातार आंतरिक चुनाव की वजह से व्यस्त है, मेरे पास समय नहीं आपके लिए। ये साबित करता है कि सोनिया गांधी नीतीश कुमार को लेकर बहुत कहा जा सकता है कि आशान्वित नहीं है। उन्हें कांग्रेस का पीएम कैंडिडेट चाहिए, जो अब तक चलता आया है कांग्रेस में, कांग्रेस उस पर पार्टी से अलग नहीं हटेगी। कांग्रेस ये बात जानती भी है कि नीतीश कुमार को अगर एक्सेप्ट कर लिया जाए तो नीतीश कुमार एक पॉपुलर चॉइस नहीं हो सकते हैं इस सीट के लिए। कई विपक्ष के दलों को अभी मनाना बाकी है, और कांग्रेस ये रिस्क नहीं लेगी कि वो अपनी एकमात्र पूंजी, देश की सबसे बड़ी विपक्षीय पार्टी, राष्ट्रीय पार्टी का तमगा किसी और को दे दे। कांग्रेस आज तक राहुल गांधी और गांधी परिवार के आगे नहीं देख पाई है। इसका सबसे बड़ा कारण यही है कि कांग्रेस मतलब ही राहुल गांधी परिवार है। ऐसी स्थिति में कांग्रेस नीतीश कुमार को कैसे एक्सेप्ट कर सकती है? लेकिन यह एक गेम है, गेम इसीलिए मैं कह रहा हूँ बड़ा है। कांग्रेस अगर नहीं भी मानती है नीतीश कुमार को पीएम कैंडिडेट, तब भी ये खेल हो सकता है। इस खेल को करने के लिए आपको ज़्यादा इधर उधर देखने की जरूरत नहीं है, केवल लालू यादव तक देखने की आवश्यकता है। लालू प्रसाद यादव वो जिन है जो क्या हुक्म मेरे आका की तरह करके नीतीश कुमार को उस जगह तक पहुंचा सकते हैं। इसका समीकरण मैंने पहले आपको समझाया था, लेकिन थोड़ा अब इस परिप्रेक्ष्य में समझाने की कोशिश करूंगा। देखिए, पूरे देश में कांग्रेस शासित राज्यों को अगर आप देखते हैं तो आप देखते हैं कि कांग्रेस किसी एक खास वोट बैंक को लेकर नहीं चल रही है। जो विपक्ष के दल हैं और जो विपक्ष के पार्टियां हैं और जो उनके वोटर वर्ग हैं, वो मजबूत कैंडिडेट को वोट कर रहे हैं। किसी खास जाति के लोगों को वोट जरूर करते हैं, लेकिन आजकल देखा यह जाता है कि क्या भाजपा को वो चुनौती दे पाते हैं कि नहीं। आप इसका एग्जाम्पल आप बिहार में देख सकते हैं। बिहार में जिस तरीके से ओवैसी को मजबूती से 5 विधायकों की संख्या मिली थी, जीत कर आए थे, मोदी के विरोध के सबसे बड़े चेहरे के तौर पर सामने आए थे बिहार में, लेकिन जैसे ही उनके विधायकों को ये बात समझ में आई
कि मोदी के विरोध में अगर हम इस तरह से बिखरे रहेंगे तो हम भाजपा के खिलाफ राजनीति नहीं कर पाएंगे और नरेंद्र मोदी लगातार आते रहेंगे। और इसी को समाप्त करने के लिए इन विधायकों ने राजद की तरफ पाला बदला, ये जानते हुए कि फिर वोट मांगने उसी जनता से जाना है। तो जाते समय ये जनता जरूर पूछ सकती है कि आपने ओवैसी को धोखा क्यों दिया था। तो अगर जनता की मेंटालिटी को भी समझें तो ये नेता ही एहसास करा रहे हैं, और ये होता भी है अक्सर कि जो मजबूत कैंडिडेट होता है उसकी तरफ, विपक्ष का जो सबसे मजबूत कैंडिडेट होता है, जो अल्पसंख्यक वोट बैंक है, उस तरफ मोबिलाइज होता है। तो विकल्प के तौर पर तेजस्वी यादव या लालू यादव या नीतीश कुमार अगर मिलते हैं तो मुसलमानों को, अल्पसंख्यकों को, जो ओबीसी समाज है, जो पिछड़ा समाज है, उसको एक विकल्प मिल जाता है और उसकी तरफ वो मोबिलाइज होने के लिए तैयार हो जाएंगे। ऐसी स्थिति में कांग्रेस की रजामंदी कुछ खास महत्व नहीं रखेगी। और एक और बात आप जान लीजिए, कांग्रेस अब उस बूढ़े शेर की तरह हो गई है जो कंगन फेंक कर ही किसी को फंसा कर वापस खींच सकता है, अपनी तरफ लुभा सकता है। ऐसे में कांग्रेस अगर ये बात जान जाती है कि लालू प्रसाद यादव राष्ट्रीय स्तर पर नीतीश कुमार को लेकर रजामंदी बना रहे हैं, देखिए कुछ राज्यों को छोड़ दिया जाए तो बाकी सारे राज्य गलेबुल हैं, उनको, गैर भाजपा राज्यों की बात नहीं कर रहा हूँ, वो गलेबुल हैं, उन्हें अपने पाले में कर सकते हैं नीतीश कुमार। और इसको लेकर उनको और कुछ नहीं चाहिए, बस लालू यादव का चेहरा चाहिए, लालू यादव की रजामंदी चाहिए, लालू यादव की पैरवी चाहिए। अब इस पैरवी को कराने के लिए लालू यादव को उन्होंने सामने कर दिया, आते जाते लगातार प्रणाम हेलो हाय कर रहे हैं। दिल्ली में भी आप देखिए, जब नीतीश कुमार की तस्वीर देख रहे हैं तो आप लालू यादव को गोड़ लगे दिखा रहे हैं। ये साबित क्या कर रहा है? ये साबित कर रहा है कि नीतीश को ये बात पता है, ये आशीर्वाद जो 2015 में मिल रहा था वही आशीर्वाद उन्हें वास्तविक तौर पर भाजपा के खिलाफ खड़ा कर सकता है। और कुछ और नहीं होगा तो कम से कम बिहार में तो अपना वोट बैंक बढ़ा सकते हैं ना, नरेंद्र मोदी के सामने ज्यादा सीटें लाकर उनसे नेगोशिएट तो कर सकते हैं ना, नीतीश ये भी तो कर सकते हैं। लेकिन एक बात जान लीजिए, यहाँ जो चर्चा करने हैं मैं विषांतर नहीं होगा, नीतीश कुमार को अगर कांग्रेस नहीं मानती है अपना पीएम कैंडिडेट या सपोर्ट नहीं देती है तो कांग्रेस के पास संसाधन बहुत लिमिटेड बच जाएंगे। वोटर वर्ग भी जो अब कांग्रेस कर रहा है वो साझा विपक्ष की तरफ भागने की कोशिश करेगा। 2 बार कांग्रेस मुक्की खा चुकी है मोदी से। ऐसे में वो वोटर वर्ग भी देख रहा है कि ना तो उसकी चॉइस की सरकार बन पा रही है, ना उसे और विकल्प मिल पा रहा है। ऐसे में अगर विकल्प मिलता है, लालू प्रसाद यादव तैयार हो जाते हैं। ममता बनर्जी और जो मुख्य 2-3 राज्य हैं जो अभी भी नीतीश के नाम को लेकर तैयार नहीं है, ममता बनर्जी कल भी रैली में नहीं पहुंची, केजरीवाल जी हैं, और उत्तर प्रदेश की राजनीति के सिरमौर मुलायम सिंह, इन तीनों का अगर आशीर्वाद मिल जाता है तो पंजाब और साउथ के राज्यों को मनाना आसान हो जाएगा। लालू प्रसाद यादव के नाम पर इन राज्यों के नेताओं को एकजुट किया जा सकता है। तो गेम इसलिए बड़ा है कि अब कांग्रेस इस गेम का शिकार हो गई है, हाँ करे या ना करे। नीतीश भी यही जानते हैं, इसीलिए नीतीश अपने आप को पीएम कैंडिडेट खुद से घोषित नहीं कर रहे हैं, ना किसी से करवा रहे हैं। जो बोल रहा है बोलने दे रहे हैं, बार बार बात काट रहे हैं, बार बार कर रहे हैं, चुनाव नहीं लड़ रहे हैं वहाँ फूलपुर से, लेकिन तैयारियां चल रही हैं, सर्वे फूलपुर में चल रहा है और जदयू अपने लेवल से तैयारी कर चुकी है कि नीतीश कुमार को पीएम कैंडिडेट के तौर पर इस बार उतार देना है। अगली कड़ी में गेम बड़ा है, फिर से लेकर आऊँगा, मुलाकात अब से लगातार होती रहेगी। धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।